हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आत्मविश्वास की। ये बुक मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बुक है। तो इसमें हमने 5 पार्ट यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। आगे के पार्ट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ध्यान से आप लोग एक एक चीज को सुनना। हेडिंग है यहाँ पर आत्मविश्वास, संदेह से मुक्ति। आपको यह बात सदा याद रखनी चाहिए कि जो व्यक्ति आत्मविश्वास से ओतप्रोत होता है उसे अपने भविष्य के प्रति किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती, उसे कोई चिंता नहीं सताती। दूसरे व्यक्ति जिन संदेह और शंकाओं से दबे रहते हैं वह उनसे सदैव मुक्त होता है। आत्मविश्वास के कारण ही विचारों की स्वाधीनता प्राप्त होती है। आत्मविश्वास के कारण ही विचारों की स्वाधीनता प्राप्त होती है और इसके कारण ही महान कार्यों के संपादन में सरलता और सफलता मिलती है। ठीक है, यदि आप कोई महान कार्य करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन में स्वाधीनता के विचार भरिए। स्वाधीनता के विचार भरिए मेरे दोस्त। जिस मनुष्य का मन संदेह, चिंता और भय से भरा होता है वह महान कार्य तो क्या कोई साधारण कार्य भी नहीं कर सकता। संदेह और संशय आपके मन को कभी भी एकाग्र नहीं होने देंगे। मन ही एकाग्रता कार्य संपादन के लिए आवश्यक शर्त है। ठीक है, मन की एकाग्रता ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, बार बार हम भविष्य के बारे में चिंता कर रहे हैं। बार बार हम भविष्य के बारे में पढ़ते पढ़ते कोई माइंड में विचार आ गया, आगे क्या हुआ, होगा कि नहीं होगा। हाँ, डर में है, प्राकृतिक आपदाओं का भी डर है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आगे लिखा है आत्मविश्वास और अपने प्रति श्रद्धा प्रत्येक कार्य के लिए आवश्यक है और प्राथमिक गुण है। आत्मविश्वास के द्वारा ही मनुष्य बड़ी बड़ी विपत्तियों का सामना करके भी महान कार्य करने में सफल हो जाता है। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि आत्मविश्वास में कैसी अद्भुत और जादू की शक्तियां हैं। इतना ही नहीं, आत्मविश्वास के कारण मनुष्य की शक्तियां कई गुना अधिक बढ़ जाती हैं और योग्यता का विकास होता है। ऐसे व्यक्ति विपत्तियों से नहीं घबराते, बल्कि विपत्तियां उनकी ओर आने से घबराती हैं। रोग, दुख, संकट ऐसे आत्मविश्वासी व्यक्ति के पास फटकते भी नहीं। ये विकार तो ताक में रहते हैं कि किसी दुर्बल की, जो तन से भले ही सशक्त हो मगर मन से दुर्बल हो। ये जो विकार है, कोई भी जो विकार है, ये किनके बाट में रहते हैं? जो तन से भले ही सशक्त हो लेकिन मन से अगर दुर्बल होगा तो। विश्वास के कारण ही आत्मा और परमात्मा में एकता स्थापित होती है। विश्वास के कारण ये सारी दुनिया जो है ना दोस्तों, ये विश्वास के नियम पर कायम है। 2 नियम है यहाँ पर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और विश्वास का नियम, लॉ ऑफ फेथ। मैं ऐसे आपको एग्जांपल दूंगा, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हाँ भाई बात तो जायज है। जैसे दोस्तों, हम कहते हैं कि यार मान लीजिए मैं पढ़ रहा हूँ और मैं कह देता हूँ कि यार मोहित आया था और जब से मैं पढ़ा नहीं जा रहा मेरे से। हाँ, मोहित की नज़र लग गई। क्या कहते हैं हम? मोहित की नज़र लग गई कि जब से मोहित आया था ना तब से मेरा दिमाग भी खराब है और मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। भाई ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, किस कारण? जब तुम्हारे माइंड में घर की हुई है ये बात, माइंड में फिक्स है, तुमने बिठा रखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति आ जाएगा तो मेरे से पढ़ा नहीं जाएगा। ये तुम्हारा बिलीफ सिस्टम सेट है यहाँ पर, है कि नहीं? बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तुम्हारे माइंड में फिक्स है पहले से कि अगर कोई आ गया तो मेरी तबीयत भी खराब हो जाएगी और मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। दूसरा एग्जाम्पल ये ले लेते हैं कि मुझे तो सुरेश की दवाई अच्छी लगती है, मुझे तो सुरेश डॉक्टर की ही दवाई अच्छी लगती है और मैं तो वहीं जाऊंगा दवाई लेने के लिए। क्यों? और कोई डॉक्टर की अच्छी नहीं है दवाई, और डॉक्टर अच्छे नहीं है। तुम्हारा ये बिलीफ सिस्टम है कि उसी की दवाई लगेगी।
बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो लॉ ऑफ फेथ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बेस्ड हैं। जैसे तुमने कहा कि बहुत सारे डॉक्टरों को दिखा लिया तुमने, मतलब डॉक्टरों का ही ये नियम, मतलब जो लॉ ऑफ फेथ इसी नियम पर कार्य करे। कहीं बार राख की चुट्टी से आराम हो जाता है, बड़े बड़े डॉक्टर उससे आराम नहीं होता। क्यों? क्योंकि यही नियम काम कर रहा है वहां पर। ठीक है भाई, आगे चलते हैं दोस्तों। विश्वास के कारण ही आत्मा और परमात्मा में एकता स्थापित होती है। ईश्वर पर विश्वास करने से आपके मन में छिपी हुई अनंत शक्ति और ज्ञान का विकास होता है। कठिनाइयां यह है कि बहुत से व्यक्तियों को इस बात का ज्ञान ही नहीं रहता कि उन्हें सफलता आत्मविश्वास के कारण ही प्राप्त हो सकेगी। ठीक है, हमारे आदर्श भी विश्वास से प्रभावित होते हैं। वस्तुतः विश्वास एक आध्यात्मिक शक्ति है। दोस्तों, जो भी अगर अध्यात्म की बात करें ना, चाहे किसी भी फील्ड की बात करें, कमजोरों का कहीं भी कोई भी जगह नहीं है। चाहे वो कहीं की भी बात हो, किसी भी फील्ड की बात हो, हमेशा 100% चाह रहा है। अध्यात्म की जब बात कर रहे हैं तो वहां तो 100% से भी ज्यादा चाहिएगा। तुम यहाँ क्या कहते हो, अब चलो 19-20 चल जाता है, लेकिन वहां नहीं चलता। वहां 100% चाहिए हर चीज में। उसका मतलब आगे वीडियो में बताऊंगा मैं। तो भाई, वस्तुतः विश्वास एक आध्यात्मिक शक्ति है, इसी से आपकी आत्मरक्षा होती है। प्रत्येक माता पिता को चाहिए कि बच्चों को आत्मविश्वास को कभी कम न करें। उन्हें इस प्रकार के वाक्य नहीं कहने चाहिए कि तुम नहीं तुम कुछ नहीं जानते। डायरेक्ट कह रहे हैं तुम कुछ नहीं जानते, या तुमसे इस बात की कमी है, तुम में इस बात की कमी है। ऐसा कहना एक भारी अपराध है। माता पिता क्या, अध्यात्मक भी इसका महत्व नहीं समझते। अध्यात्मक भाई देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंसिडेंट। रिलेटिव में ही मैंने एक रिलेटिव में था, रिश्तेदारी में मैंने एक लड़की को कह दिया कि उस टाइम छोटी थी, लगभग 8वीं 7वीं में। मैथ के सवाल मैंने उससे पूछे, उस पर कुछ नहीं बताया। मैं बहुत उसे अपमानित किया मैंने कि तुमसे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं जानती, बेकार हो ये और वो। हाँ, उसके माइंड पर इतना बुरा असर पड़ा, वो डिप्रेशन में चली गई 2 साल तक। तो आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति के बोल का आदमी पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है भाई, तो प्रत्येक माता पिता को ये चाहिए कि बच्चों के आत्मविश्वास को कभी कम न करें, और उन्हें इस प्रकार के वाक्य नहीं कहने चाहिए कि तुम कुछ नहीं जानते, तुम में इस बात की कमी है। ऐसा कहना एक भारी अपराध है। माता पिता तो क्या, अध्यापक भी इस बात का महत्व नहीं समझते कि बच्चों को ऐसी बातें कहने से उनके दिल पर गलत प्रभाव पड़ेगा, विपरीत प्रभाव पड़ेगा मेरे भाई। इससे उनमें हीन भावना का जन्म होता है। बालक अपने आप को तुच्छ समझने लगते हैं। संसार में आज जो गरीबी और निराशा दिखाई पड़ती है, उसका मुख्य कारण ये हीन भावना है। ये हीन भावना है मेरे भाई। दोस्तों, कई दिनों से वीडियो जब अपलोड नहीं हुआ है इस बारे में, तो इसलिए आज एक हेडिंग हमने कंप्लीट कर दी। दूसरी हेडिंग, विश्वास का दामन न छोड़ें, अगली हेडिंग है। शरीर का शक्तिशाली होना व्यक्ति के शक्तिशाली होने का प्रमाण नहीं है। शरीर का शक्तिशाली होना, ठीक, व्यक्ति के शक्तिशाली होने का प्रमाण नहीं है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री दुबले पतले और कद में भी छोटे थे, मगर गजब का आत्मविश्वास था। उनमें ललकार थी। उनके स्वर में एक शक्तिशाली व्यक्ति के मन से जब आत्मविश्वास उठ जाता है तो उसके पैर डगमगाने लगते हैं। मनुष्य का महान या साधारण होना उसके आत्मविश्वास पर निर्भर करता है। मनुष्य का महान या साधारण होना उसके आत्मविश्वास पर निर्भर करता है। दोस्तों, मैं एक वीडियो देख रहा था आत्मविश्वास की। खान सर ने कहा कि आत्मविश्वास कैसे आएगा। नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ये दोनों चीजें हैं तो आत्मविश्वास आपके कूट कूट कर भरा हुआ। भाई मान लीजिए क्लास चल रही है, क्लास में पूछ लिया, हाँ भाई बताओ द्रव्यमान का मात्रक क्या है, पता नहीं होगा तो क्या होगा,
लड़खड़ाते हुए बोलोगे, हाँ, वो आत्मविश्वास नहीं होगा। मतलब डायरेक्ट बोल सके कि हाँ भाई बल का मात्रक न्यूटन, हाँ, मतलब एकदम आवाज आएगी, एकदम से मुंह से निकलेगा, हाँ भाई ये आंसर ले लो भाई पकड़ो, हाँ। मतलब नॉलेज, एक्सपीरियंस या आत्मविश्वास, आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होगा, जिसमें दो चीज होंगी, नॉलेज और एक्सपीरियंस। और पेपर में भी क्या होता है, हमारा आत्मविश्वास क्यों डगमगाने लगता है, क्योंकि हम लोग जो हैं रिवीजन नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हम कंटेंट लिखते जाते हैं, एक ही सब्जेक्ट के हम पीएचडी करने लगते हैं, हाँ। साइंस की अगर बात करें तो 20-30 किताबें हैं, तो भाई एक ही सब्जेक्ट की 20-30 किताबें हैं, क्या करोगे, रिवीजन कैसे करोगे, याद कैसे रखोगे। भाई गौरव सर का कहना यह है कि हमें जो है ना, हमारे पास लिमिटेड मटेरियल होना चाहिए, लिमिटेड मटेरियल होना चाहिए, और जो महत्वपूर्ण है ना उसको कम से कम 5 बार पढ़ने की आदत होनी चाहिए। और तुम क्या कर रहे हो, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कंटेंट लिखते जा रहे हैं, हाँ। खान सर का भी कंटेंट लिख लिया, जब एक बार खान सर से कंप्लीट कर लिया तुमने साइंस, तो फिर दूसरे टीचर से करने की क्या जरूरत है, फिर तुम दोबारा दूसरे टीचर से शुरुआत से कर रहे हो, कर रहे हो ऐसे ऐसे, तो फिर तुम्हारा सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा। जब भी तो ये आत्मविश्वास की कमी है, फिर आत्मविश्वास कम होता है इसी कारण से। जब एग्जाम में बैठते हो तुम्हें लगता है कि मेरे तो कुछ भी याद नहीं है, कंटेंट बिल्कुल, दिमाग बिल्कुल खाली पड़ा है, ऐसा लगता है कुछ कुछ भी नहीं आता। यही कारण है, एक जगह पढ़ो और बस बार बार रिवीजन करते रहो। अगर ये चीज पढ़ ली, एक बार हमने पढ़ ली, कोई चीज पढ़ ली, तो फिर सोचो हाँ भाई क्या चीज, क्या क्या मैंने पढ़ा, क्या क्या चीजें मेरे याद हैं, कैसे पता चलेगा। एक तो ऐसे ही अपने आप से पता कर सकते हो, दूसरा मॉक टेस्ट लगा के, ठीक है। तो भाई ये जो बीच बीच में बातें आती हैं तो बताने का फर्ज है, ताकि कुछ चीजें क्लियर हो सकें। कई बार मुझे भी नहीं पता थी कि ये बातें आ कहाँ से जाती हैं, ठीक है, कुछ चीजें कीमती होती हैं, इसलिए बताना जरूरी है। तो भाई ये कह रहे हैं कि गजब का आत्मविश्वास था, उनमें ललकार थी, और एक शक्तिशाली व्यक्ति के मन से जब आत्मविश्वास उठ जाता है तो उसके पैर डगमगाने लगते हैं। मनुष्य का महान या साधारण होना उसके आत्मविश्वास पर निर्भर करता है। अमेरिका के एक शरीर शिक्षा शास्त्री डॉक्टर लूथर का कहना है कि कितने ही विद्यार्थी परीक्षा में पास न होने के कारण अकाल मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। परीक्षा में पास न होने का कारण आंखों की कमजोरी, पौष्टिक भोजन की कमी भी हो सकता है। कई बार हम क्या करते हैं, पढ़ रहे, बस पढ़ रहे, हाँ, हम ये नहीं देख रहे हमारा पेट भी साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा। कई बार ऐसा होता है पेट में बैठे बैठे हम फिजिकल कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, हाँ, तो वो चीजें भी तो देखनी होंगी कि हेल्थ सही है कि नहीं, बस पढ़ रहे हैं। तो भाई इसमें बताया इन्होंने, परीक्षा में पास न होने का कारण आंखों की कमजोरी हो सकता है, पौष्टिक आहार की कमी हो सकता है। ये बालक इन बातों को नहीं जानते, परीक्षा में असफल हो जाने से उनका साहस टूट जाता है और वो बहुत दुखी और उदास होकर आत्महत्या कर लेते हैं। आत्मविश्वास का प्रभाव केवल मनुष्य पर ही हो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, पशुओं पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। रेस में सबसे आगे आने वाले घोड़े को यदि थपथपाया न जाए तो वह आत्मविश्वास खो देगा और उसकी चाल भी धीमी पड़ जाती है। इससे आपको समझ लेना चाहिए कि आत्मविश्वास से ही आपकी शक्तियों का विकास और पुष्टि होती है। संसार में महान कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों में आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा है। उन्हें अपनी योग्यता, शक्ति और कार्य में पूरा भरोसा था। आपको भी चाहिए कि आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। इस बात का ध्यान रखें कि आपने जो कार्य आरंभ किया है उसे पूरा करने की शक्ति आप में है, ठीक। अपने आप को याद दिलाना है मेरे भाई। कोई भी व्यक्ति, खास बात पता क्या है, कोई भी व्यक्ति को ये पता नहीं है कि वो क्या कर सकता है। जब हम 8वीं क्लास से 9वीं क्लास में आते हैं, क्या हमें पता है कि हम इन सब्जेक्ट को कैसे कवर करेंगे?
हमें कोई रुचि नहीं है सब्जेक्ट में। जब हम 8वीं में थे और जब 9वीं में आते हैं तो क्या हमें पहले से रुचि होती है कि हम सब्जेक्ट में? बताओ। किसी भी व्यक्ति को कुछ नहीं पता कि वो क्या कर सकता है। मान लीजिए 10वीं की, घर वाले कहने लगे बायो ले ले, तो उसे थोड़ा ही पता है कि बायोलॉजी में इंटरेस्ट है या नहीं है। हो सकता है इंटरेस्ट ना आया हो उसको, बाद में इंटरेस्ट तो बनाना पड़ता है। ठीक है, इसमें टीचर का भी योगदान होगा और बच्चों का भी योगदान होगा, तभी तो बनेगा। तो ये चीजें होती हैं। तो कहाँ थे हम? तो उसे पूरा करने की शक्ति आप में है। ठीक है भाई। अधिकांश महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि संसार में सभ्यता को ऊंचा उठाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले महानुभव ने जब कार्य आरंभ किया तब वे अत्यंत निर्धन थे, गरीब थे। इसके साथ ही आपको यह भी ज्ञात होगा कि इन लोगों ने ऐसे कठिन मार्ग तय किए जहां दूर दूर तक केवल असफलता ही दिखाई पड़ती थी। वहां भी उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा और इस भरोसे पर श्रम करते रहे, कभी ना कभी तो उन्हें सफलता प्राप्त होगी ही। अंततः उन्हें सफलता मिली। ठीक। इसके बाद वर्षों की उनकी तपस्या का फल उन्हें प्राप्त हुआ और यह स्वयं पर विश्वास का ही चमत्कार कहा जाएगा। ठीक है। इच्छा के साथ लगन और आत्मविश्वास जब मिल जाते हैं तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। आज विभिन्न प्रकार के आविष्कार जिसका हम लाभ उठा रहे हैं उन्हीं की परिश्रम की देन है। यह उन्हीं लोगों के पुण्य प्रताप का फल है जिससे हमें अनेक प्रकार के सुख प्राप्त हुए हैं। हम दिनों का काम घंटों में और घंटों का काम मिनटों में कर लेते हैं। जिन लोगों ने यह कार्य किए हैं वे विपत्ति के बादल घिरे होने पर निरुत्साहित नहीं हुए। ठीक। और अपने रास्ते पर बढ़ते ही चले गए और अंत में इस संसार ने उनका लोहा माना। ठीक। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक कार्य को भली भांति पूरा करने के लिए आत्मविश्वास निरंतर आवश्यक है। ठीक। आत्मविश्वास का मैंने आपको बताया था। 2 हेडिंग हमने कंप्लीट की है भाई। ठीक है। पहली हेडिंग हमारी आत्मविश्वास संदेह से मुक्ति, दूसरी विश्वास का दामन न छोड़े। और दोस्तों खान सर की बात, आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा, नॉलेज और एक्सपीरियंस, और बाकी पूरा डिटेल से हम इस बुक से समझ ही रहे हैं कि आत्मविश्वास क्या है, कौन कौन सी चीजें इसमें लाभदायक होगी। तो दोस्तों बीच बीच में ये बातें जो आती हैं बताना बहुत जरूरी है ताकि मेरे भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हों, है कि नहीं। मुझे भी नहीं पता होता कि या क्या बात बोलनी है क्या नहीं बोलनी, लेकिन कई बार ऐसी चीजें आ जाती हैं जो व्यक्ति खुद आश्चर्य हो जाता है कि नहीं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।